अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेरा आज़मा। आई एम अ टीचर और मैं आपको हैव, हैड, हैड के थोड़े से रिपीट करा दूं। हैव का मतलब है रखता है, रखता था। कोई भी आपके पास चीज़ हो उसमें हम यूज़ करते हैं हैव, हैज़, हैड। हैव आई के साथ लगता है और हैज़ जो है शी ही के साथ लगता है, और हैड माजी के जुमलों में पास्ट टेंस में के सेंटेंस में यूज़ करते हैं हैड। आपको मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ। हैव की HAVE, HAVE, हैव। हैज़, HAS, हैज़, HAS, हैज़। कोई भी आपके पास चीज़ हो तो जब यूज़ करते हैं हैव, हैज़ और हैड। हैड, HAD, हैड, HAD, हैड। The use of had. Had is used to show the possession of something in the past tense with all nouns and pronouns. Had का मतलब है रखता था, पास था, ज़माना माजी गुज़रा हुए ज़मान में मिलकियत या ताल्लुक़ के लिए had इस्तेमाल करते हैं। सादा जुमलों के अलावा बाकी जुमलों में had के साथ तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये हो गया। और have और has प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। हैव और हैज़ प्रेजेंट जो मौजूदा हाल में हम लिख रहे होते हैं, सेंटेंस बोल रहे होते हैं, उसमें हम हैव और हैज़ यूज़ करते हैं, और हैड जो है पास्ट टेंस माजी के जुमलों में यूज़ करते हैं। ये थी छोटी सी रिवीजन। और अब मैं हुरूफ तहज्जी का आप लोगों को बताऊंगी। छोटे बच्चे, मोंटेसरी के बच्चे, केजी के जो बच्चे होते हैं, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था, पहले पढ़ के बताऊँगी और आप लोग को दिखा भी देती हूँ, फिर लिख के दिखाऊँगी कि किस तरह लिखते हैं। ये है हुरूफ़े तहज्जी। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर एक छोटी सी तोई होती है, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम, जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे खाली होता है, खे के ऊपर 1 नुक्ता, दाल खाली होता है, डाल के ऊपर एक छोटा सा तोई होता है, और ये है जाल, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रे खाली होता है, इसमें नुक्ते वगैरह नहीं होते, जे के ऊपर 3 नुक्ते, नहीं ये रे है, सॉरी, रे के बाद रे, रे के ऊपर एक छोटा सा तोई, रे खाली होता है और रे के ऊपर एक छोटा सा तोई होता है, रे के ऊपर एक छोटा सा तोई, रे, जे के ऊपर 1 नुक्ता, जे के ऊपर 1 नुक्ता, जे के बाद जे के ऊपर 3 नुक्ते, रे खाली, रे के बाद आता है रे, पहाड़ के जो एंड में आता है रे के ऊपर एक छोटा सा तोई, रे, इसके ऊपर एक छोटा सा तोई, रे के बाद आता है जे के ऊपर 1 नुक्ता, जे के ऊपर 1 नुक्ता, जे के बाद आता है जालाबारी वाला, जे के ऊपर 3 नुक्ते, 1 2 3, जे के बाद आता है सीन भी खाली होता है, इसमें भी नुक्ते नहीं होते, शीम के ऊपर 3 नुक्ते होते, 1 2 3, शीन, स्वाद खाली, इसमें भी नुक्ते नहीं होते, स्वाद के बाद आता है ज्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, ज्वाद के ऊपर 1 नुक्ता,
ज़ाद के बाद आता है तोई। तोई में नुक्ते नहीं होते, तोई भी खाली होता है। तोई के बाद ज़ोए, ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता, ज़ोए एक नुक्ता इसके ऊपर, ज़ोए। फिर इसके बाद आता है एन, एन भी खाली होता है, इसमें भी नुक्ते नहीं होते। एन, एन के बाद गैन, गैन के बाद फे आता है। गैन में एक नुक्ता होता है, एन खाली होता है, गैन के ऊपर एक नुक्ता। फिर आता है फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे, फे के ऊपर एक नुक्ता। काफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते, काफ, ये कुल्फ़ी वाला काफ है, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। काफ, ये भी काफ है, इसमें भी नुक्ता वगैरह कुछ नहीं होता और ये खाली होता है। ये भी काफ, गाफ, गाफ के ऊपर एक ज़बर होता है। गाफ, लाम, गाफ में भी नुक्ते नहीं होते, लाम में भी कोई नुक्ता नहीं होता। लाम, मीम, मीम में भी कोई नुक्ता नहीं होता। लाम, मीम, नून, नून के पेट में इसके बीच में एक नुक्ता होता है, नून। वाव, हे, दो चश्मी है, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है, इनमें भी कोई नुक्ते नहीं होते। नून में होता है, वाव है, दो चश्मी है, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है, इनमें कोई नुक्ते नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका हुरूफ़ तहज्जी। अब मैं इसको लिखना बताऊंगी कैसे लिखते हैं। अब मैं लिख के दिखा रही हूँ हुरूफ़ तहज्जी, हुरूफ़ तहज्जी, ये है उर्दू का। अब मैं जो लिखूंगी वह हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। सबसे पहले आता है अलिफ, अलिफ, ये है अलिफ, अलिफ, अलिफ इस तरह लिखते हैं। मुझे थोड़ा करीब आना पड़ेगा कैमरे के। अलिफ, फिर उसके बाद आता है अलिफ, इसके ऊपर मद, अलिफ मद आ, इसके ऊपर हमने लगाया मद, ये अलिफ, अलिफ मद आ। इसके बाद आता है बे, बे के नीचे एक नुक्ता, ये बे है। अब मैं लिखूंगी पे, पे के नीचे तीन नुक्ते। इसके बाद ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ये हो गया ते। इसके बाद हम लिखेंगे टे, टे के ऊपर एक छोटा सा तोय। टे के बाद लिखेंगे हम से के ऊपर तीन नुक्ते, से। उसके बाद आता है जीम, जीम में एक नुक्ता होता है इसके बीच में। इसके बाद चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, चे। इसके बाद हे खाली होता है, इसमें कोई नुक्ते नहीं होते। हे के बाद खे, खे, खे के बाद दाल, दाल भी खाली होता है। दाल के बाद डाल, डाल में छोटा सा तोई होता है, डाल। इसके बाद जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, दाल डाल जाल हो गए। इसके बाद रे, रे खाली। उसके बाद रे, रे के ऊपर एक छोटा सा तोय। उसके बाद जे, जे के ऊपर एक नुक्ता। फिर इसके बाद जे, जे के ऊपर तीन नुक्ते, जे। फिर जे के बाद हम लिखेंगे सीन, सीन, सीन खाली होता है, इसमें नुक्ते नहीं होते। सीन के बाद शीन, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, एक दो तीन, शीन। शीन के बाद स्वाद, स्वाद भी खाली होता है, इसमें नुक्ते नहीं होते। स्वाद के बाद ज़्वात, ज़्वात के ऊपर एक नुक्ता होता है, ज़्वात, स्वाद ज़्वात हो गया। उसके बाद तोय, तोय खाली होता है, तोय।
اس کے بعد زوئیں، زوئیں کے اوپر ایک نقطہ، توئیں زوئیں، توئیں خالی، زوئیں کے اوپر ایک نقطہ. پھر اس کے بعد آتا ہے این، این، این خالی، این خالی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد این میں نقطے نہیں ہوتے، خالی ہوتے این. پھر اس کے بعد آتا ہے غین، غین کے اوپر ایک نقطہ، این خالی، غین، غین کے اوپر ایک نقطہ. اب آئے گا فے، فے، فے کے اوپر ایک نقطہ، فے. فے کے بعد کاف، اس کے اوپر بھی دو نقطے، فے کے اوپر ایک نقطہ، کاف کے اوپر دو نقطے، کلفی والا کاف. فے کاف ہو گیا. اب یہ دوسرا کاف، یہ کیلا والا کاف، اس میں بھی کوئی نقطے وغیرہ نہیں ہوتے. اس کے بعد آئے گا گاف، گاف میں بھی نقطے نہیں ہوتے، بس اس کے اوپر ایک زبر ہوتا ہے، گاف. اس کے بعد لام، لام میں بھی کوئی نقطہ وغیرہ نہیں ہوتا، لام. اس کے بعد میم، میم میں بھی کوئی نقطے نہیں ہوتے. نون، نون کے بیچ میں ایک نقطہ آتا ہے، نون. واو، واو میں بھی نقطہ نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے واو. ہے، ہے بھی خالی ہوتا ہے، ہے، یہ ہے، دس ون، یہ والا ہے، ہے. دو چشمی ہے، دو چشمے سے لکھتے ہیں، یہ دے ایسے. دو چشمی ہے، ہے، دو چشمی ہے. حمزہ، حمزہ، چھوٹی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ان میں بھی کوئی نقطے نہیں ہوتے. اب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں. آج ہم اردو کا پڑھ رہے ہیں حروف تہجی. الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، کاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی ہے، بڑی ہے. یہ ہو گیا حروف تہجی اردو کا. کل میں لے کر آؤں گی میتھس کا، نمبرز کاؤنٹنگ. اور بس میں یہی کہوں گی آخر میں، میری چھوٹی سی یہی بات ہوتی ہے، اپنا سارے انسانوں کا اور اپنے پڑوسیوں کا، انسانوں میں آ جاتے ہیں پڑوسی بھی، اپنے رشتہ دار بھی، گھر والے بھی، اور سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اور سارے انسان اپنے اندر سے حسد ختم کریں، پالیٹکس کھیلنا بند کر دیں، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سیکھیں. دل میں کینہ نہیں رکھیں، ایک دن مر جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے. اچھے اعمال لے کر جائیں تاکہ وہاں پہ شرمندگی اٹھانا نہ پڑے اور قبر میں عذاب نہ ملے. اپنا اور سب کا، سب انسانوں کا اور سب جانوروں کا، بلیوں کا اسپیشلی، بہت سارا خیال رکھیے گا. جب تک لیے اللہ حافظ.